बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मेजर जनरल जेके परियार सर, Su-57 और हाइपरसोनिक मिसाइल जो पहले ही स्टेल्थ है, जिसकी फ्लाइट उसको ट्रैक करना मुश्किल है, जब वो एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाकर हाइपरसोनिक फायर करेगा तो उसे रोकना तो एकदम ही मुश्किल होगा। बेशक Su-57 का हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के साथ में जुड़ जाना एक बहुत ही लीथल वेपन बन जाता है। और आज के दौर में जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है, इस कॉम्बिनेशन का कोई मुकाबला नहीं है। F-35 अमेरिकन जो है वो भी 5th जनरेशन है, पर उसके साथ जो मिसाइल सिस्टम जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले हैं, वो इस ज़िरकॉन मिसाइल्स के मुकाबले में कहीं ठहरते नहीं हैं। इनकी मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा है जो 9 मैक ध्वनि की गति से 9 गुना भी ज़्यादा तेज उसमें जा सकते हैं, जबकि अमेरिकन फाइटर जेट के साथ में लगी हुई मिसाइल्स की ये स्पीड नहीं है, उनकी रेंज भी कम है। रहा सवाल Su-57 का, तो ये हर तरह से जो है एक शक्तिशाली 5th जनरेशन है और मल्टीपर्पज इसमें यूज हो सकते हैं। जहाँ भारत के लिए जहाँ तक होगा, रशियन टेक्नोलॉजी हमें काफी अच्छी है, क्योंकि ये 2018 के पहले रशिया ने इसको हमें भारत को देने के लिए इसका ऑफर किया था। तब सरकार ने इस कहते हुए ऑफर पे आगे नहीं बढ़े थे कि हम अपने 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट बनाने के में ज्यादा इच्छुक हैं। उन्होंने अभी दोबारा हमको ऑफर दिया है और कॉस्ट वाइज आप देखिए, इसकी कॉस्ट F-35 से आधे से भी कम पड़ती है। वो 100 बिलियन पे जाएगा और ये 35 पे 40 पे ही ये पहुंच जाता है। इसका मिसाइल सिस्टम भी सस्ता पड़ता है और HAL के साथ जब इंटीग्रेशन होके भारत में ही प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो ये हमें और सस्ता पड़ता है। अब अगर हम F-35 पे जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इसके मुकाबले में एक तो पुरानी है, दूसरा ये है कि अगर हमें उसको बनाना है, कॉस्ट ज्यादा है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें पूरा करेंगे नहीं। तीसरा जो है, हमें उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग और ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा भारतीय एयरफोर्स में, वो सब मिला के ये जो है 80 बिलियन से बढ़ के इसकी कॉस्ट पर ये यूनिट जो है वो 130 तक चली जाएगी। और वेपन्स भी उनके होते हैं, वो वेपन्स भी हमें मिसाइल्स नहीं होंगे। अगर हम रशियन टेक्नोलॉजी लेते हैं तो टाइम टेस्टेड है, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, एयरबेस, हैंगर सब उसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तीसरा, ब्रह्मोस का प्रोडक्ट जो है वो भी रशिया के साथ मिलके ही चला है, तो आगे चल के इसमें जो है हमारी विष्णु मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करना बहुत आसान होगा और उसी बेसिस पे हम अपने 5th जनरेशन को 5.5 जनरेशन तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज की कंडीशंस में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को देखते हुए, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और इसकी कॉस्ट को देखते हुए, हर हालत में ये हमारे लिए सबसे अच्छा ऑफर हो सकता है। और भारत अपना जो 5th जनरेशन का प्लानिंग चल रहा है उसको वो कंटिन्यू कर सकता है और आगे चल के इसकी प्लेटफॉर्म पे हम और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ये हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। आपको लगता है हमें इसे कंसिडर करना चाहिए, लेकिन जहां तक हमारा मानना है हम सबका कि Su-57 के आने से हम LAC पर एज ले पाएंगे, क्योंकि Su-57 एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, या फिर चाइना और रूस की दोस्ती वहां पर हमें वो एज लेने नहीं देगी? जेके परियार सर, मैं समझता हूँ एज हमें मिलेगा। चाइना रूस की दोस्ती, चाइना और रूस के संबंधों में भारत और रूस के संबंध इसमें नहीं आएंगे। यूक्रेन वार के समय में भारत ने जिस तरह से ऑयल लेके उनको सपोर्ट किया है और बाकी भी उसमें हम एक तरह से उनके साथ में खड़े होते हैं, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि रशिया इसमें करेगा। रादर भारत और रूस के संबंध जो है वो रशिया को न्यूट्रलाइज करते हैं कि कोई वो एग्रेसिव एक्शन जो है भारत के खिलाफ सीधे उसमें नहीं ले सकता है। और हाल फिलहाल आपने भी देखा है कि किस तरह से अभी बर्फ जो है वो पिघल रही है और कूटनीतिक रूप पे भी अभी उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो F-35 और J-35 चाइना के दोनों इसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते हैं। हमें एज जरूर मिलेगी और ये हर तरह से आज की डेट में अगर आप 5th जनरेशन की बात करते हैं तो Su-57 का ज़िरकॉन मिसाइल के साथ में होना ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये टाइम टेस्टेड है। यूक्रेन में रशिया ने दोनों चीजों का उपयोग किया है और उसके रिजल्ट सबके सामने है, जबकि ठीक F-35 है। जो है वो इसमें बहुत पीछे रहा है। ठीक है सर। पथिकत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट।
पथिकृत Su-57 को मैं अभी एक बॉक्स में रख देता हूं, आप इस पर भी जाइएगा और मैं F-35 की तरफ आ जाता हूं। इन दोनों के साथ ट्रंप की धमकी, भारत पर मैं अभी और टैरिफ बढ़ाऊंगा, क्या ट्रंप की धमकी इस बात की खींच है कि भारत ने F-35 को वो वेटेज नहीं दिया? क्योंकि यूएस की हमेशा आदत होती है, वो माल तो बेचना चाहते हैं विदाउट सोर्स कोड और विदाउट टेक्नोलॉजी, लेकिन रूस कहता है कि Su-57 को भारत में ही बनाएगा, और अब अगर जिरकॉन को इंटीग्रेट कर चुके हैं तो शायद वो भी एज भारत को मिलेगी। क्या ट्रंप का गुस्सा Su-57 को लेकर भारत पर निकल रहा है? ट्रम्प का गुस्सा बहुत कारणों से हो रहा है। ट्रम्प का गुस्सा इसलिए है कि क्योंकि उनकी जो जो जिस तरह से वो बुली किया, मतलब जिस तरह से थ्रेट मारा, उन्होंने सोचा कि अगर वो इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया दब जाएगा और इंडिया अपनी डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सेक्टर हम अमेरिकन कंपनीज के लिए खोल देंगे। तो हमने खोला नहीं क्योंकि उसमें 10 करोड़ किसानों की रोजी रोटी की बात थी, तो इसी वजह से नाराजगी है। और क्योंकि हम उनके मतलब दोस्त बन सकते हैं, हमारी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। हालांकि हम मानते हैं कि अमेरिका एक बहुत बेहतरीन शक्तिशाली देश है, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे तो उठेंगे, वो बोलेंगे तो बैठ जाएंगे। तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स है। और जहां तक आप उनके जो F-35 की बात कर रहे हैं, देखिए F-35 जो है ना वो एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, मतलब वो अपने एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर में वो ऑपरेट करता है। तो ऐसे ही अगर आप एक F-35 ले लेंगे और आप अपने सिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो वो करने नहीं देंगे। और दूसरी चीज है, अमेरिका से हम मतलब इंडिया कभी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो होता है एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट का मतलब है कि वो आपके ऊपर वो डिसाइड करेगा, उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि आप उनसे खरीदे हुए सामान या हथियार या फाइटर प्लेन आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा। हम उस एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट को कभी इंडिया ने साइन नहीं किया और ना कभी करेगा। तीसरी चीज है कि हमारे जो एयरफोर्स है वो बहुत कंफर्टेबल है रशियन वेपन सिस्टम्स या रशियन फाइटर प्लेन्स लेके। वो रफाल या मिराज 2000 भी इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब फ्रेंच और रशियन वेपन सिस्टम्स या फाइटर एरोप्लेन से मैं हम ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि F-35 अच्छा प्लेन नहीं है, लेकिन हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। और तीसरी चीज है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये बहुत महंगा है और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर आप उनके लाइफ साइकिल मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे, उनके जितने सारे F-35 उन्होंने अपने देश के लिए खरीदा है ओवर ए पीरियड ऑफ 30-40 इयर्स, उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो $1 ट्रिलियन आने वाला है। और इसको लेके उनके कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी कि इतनी महंगी प्लेन लेके हम करें क्या। अब देखेंगे यूनाइटेड किंगडम का एक प्लेन यहाँ पे आके जा ही नहीं रहा था, तो जा ही नहीं रहा था। वैसे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ छोड़ के, भारत छोड़ के जाना नहीं चाहता है, तो वो प्लेन भी आ गया और जाना नहीं चाह रहा था। तो उसके मेंटेनेंस, आप सोचिए प्लेन आके बैठ गया तो बैठ गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो हमारे काम का नहीं है हमारे लिए। और ऑब्वियसली ये चीज तो है, सोर्स कोड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% ना सही कहीं ना कहीं कुछ तो हो। और तीसरी चीज है, इंडिया जो अपने वेपन्स इंटीग्रेट करता है, कोई भी प्लेटफॉर्म खरीदता है चाहे फाइटर प्लेन, वो अमेरिका जनरली अलाउ नहीं करेगा। उसी के लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है कि अगर आप अपना ब्राह्मोस, अगर आप अपना जो और भी मिसाइल सिस्टम से आप इंटीग्रेट करना चाहो, वो आपको अलाउ नहीं करेगा F-35 में। मतलब F-35 खरीदेंगे तो हर तरह का मिसाइल सिस्टम उनसे खरीदना पड़ेगा, वो आप अपने नेटवर्क में उसको इंटीग्रेट करने नहीं देगा। उसका महंगा होगा, एक्सपेंस बहुत महंगा होगा। और सबसे बड़ी चीज, उससे परमिशन लेके आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो बोलेगा मैं आप मेरे मित्र देश के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल अगर ऐसा बोल दिया कि आप पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मेरे मित्र देश है, तब तो मुश्किल है। तो ट्रम्प साहब जो है उनको भी समझना चाहिए किस वजह से इंडिया उससे फाइटर प्लेन नहीं खरीदते, हम कुछ और खरीदते हैं। हमने उनसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा, पीएटीआई पोसाइडन जो मेरीटाइम सर्वेलेंस है वो खरीदा, उनसे शिनूक हेलीकॉप्टर, उनसे अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा गया। वो अच्छे वेपन सिस्टम्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का रवैया फिलहाल चल रहा है, जिस तरह से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो तेजस की इंजन लेके प्रॉब्लम चल रहा है, इंजन हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अभी तक 2 आया है, तो पूरा प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम जहां पे है, मुझे लगता है एयरफोर्स को अगर आप
पूछे तो वो बोलेंगे हमारे लिए रशियन प्लेन से हम ज्यादा कंफर्टेबल या फिर फ्रेंच प्लेन से। वाकई, ये और इसी मुझे पता है। और इसीलिए परेशानी ट्रंप की बढ़ती जा रही है। ट्रंप को लग रहा है कि वो अपने देश के लोगों को जो फॉरेन के जरिए जो कमाई दिखा सकते थे और भारत जैसे बड़े मार्केट से, वो शायद भारत के जरिए दिखा नहीं पा रहे हैं। ऑयल के मामले में भी ज्यादा वेटेज रूस की तरफ जा रहा है, तो ट्रंप का बौखलाना लाजमी है। लेकिन मेजर जनरल जेके परियार सर, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट, मैं सू-57 के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। क्या भारत सू-57 को लेकर सीरियस होता दिख रहा है? क्योंकि ट्रंप की छटपटाहट ऐसे ही इशारे कर रही है। और दूसरी बात, चिनूक का आना, C-130J का आना या बाकी डिफेंस इक्विपमेंट जो भी आए हैं अमेरिका से, क्या यहां पर एंड यूजर मॉनिटर एग्रीमेंट है? भारत अगर चिनूक को लेकर कोई ऑपरेशन करता है तो क्या अमेरिका एतराज कर सकता है? देखिए, टेक्निकली वो इस पे काफी इसमें दम रखते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि एंड हमारा कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंड यूजर का उनके साथ इसमें हुआ है। बट वो F-35 फाइटर प्लेन के लिए वो हमेशा करते हैं। और अगर आप ये जब हमारे यहाँ से 4 साल पहले जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे पाकिस्तान बालाकोट के, और अभिनंदन के टाइम पे जब वो पाकिस्तान का F-16, तो उसका भी वो उन्होंने एंड यूजर वाला ही टर्म्स जो था उसमें यूटिलाइज किया था। तो कुल मिला के अमेरिकन जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। तो एंड यूजर बाकी उसमें मुझे नहीं लगता है इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ये इसके अंदर फाइटर प्लेन में होता है। बिकॉज आज के डेट में सारा जो है ड्रोन और फाइटर प्लेन और मिसाइल इसी पे चल रहा है। और जैसा मेरे एमिनेंट पैनलिस्ट ने भी बताया, सह पैनलिस्ट ने, कि और जिसको मैंने भी पोस्ट किया था, कि ये जो कोई टेक्नोलॉजी कमजोर नहीं होती है, पर हमें सुपेरिटी देखनी होती है, यूटी देखनी होती है। अब आप $130 बिलियन में एक प्लेन खरीदेंगे, और उससे ज्यादा अगर आपको कैपेबिलिटीज जो है वो 40+10 मिलियन टू 15 मिलियन इसका मिसाइल के साथ आपको मिल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल रहा है, आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, विष्णु मिसाइल हाइपरसोनिक लगा सकते हैं, तो कोई भी सोचेगा कि हम ऐसे ही लें। प्लस आपको एक स्क्वाड्रन में मिनिमम 12 से होते हैं, 18 से 24 हमारे यहाँ हम लोग रखते हैं, तो कम से कम आपको 18 तो लेना ही पड़ेंगे। तो 18 के उसमें आपका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। मेंटेनेंस का 1 ट्रिलियन का 25 साल का बता रहे हैं, वही है। सर्विसिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत आगे चल के एक तरह का, मैं कहता हूँ वाटरलू जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, वैसा ये हो सकता है। रहा सवाल अमेरिकन पॉलिसीज का, तो ट्रम्प साहब जिस तरह से वो अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी कर रहे हैं वैसी दुनिया में चलती नहीं है। और भारत पहले भी दिखा चुका है, 70s के टाइम पे भी जब हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तब भी हमने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद में न्यूक्लियर डील को लेके और ये सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और फार्मिंग को जो वो बायोलॉजिकल सीड्स लाना चाहते थे, तब भी हम रुके थे। तो भारत का रुख बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और अमेरिका इसी तरह की भाषा समझता है। क्या अगर आप ट्रंप दबेंगे तो वो दबाते सर जाएंगे। ट्रंप इस बात का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस के साथ सू-57 की डील पर आगे ना बढ़ पाए? वो भारत को जो करना है वो करके रहेगा। ट्रम्प साहब जितना दबाव डालेंगे उन्हीं का नुकसान होगा। आज अमेरिका जो है ज्यादा बड़ा वो है कि वो सर्विसेज और वो उसमें उस पे चलता है कि जो सेकंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स उनके सिवाय डिफेंस प्रोडक्शंस के वो किसी में वो आगे बचे नहीं है। तो अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो दुनिया में उनकी भी हालत जो है आगे चल के पतली होगी। अमेरिकन इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे पहुंच चुकी है। 2% से ज्यादा उनका जीडीपी जाता नहीं है, रिसेशन ज्यादा हो रहे हैं। तो ट्रम्प साहब की धमकियों से उनका ही नुकसान होगा, और आप जो जैसा जोर से बोलता है उसको उतने जोर से आप जवाब देंगे तो वो चुप हो जाएगा। ट्रम्प साहब कुछ नहीं करने वाले, धमकी देते रहेंगे। और ये एक बात पक्का है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो एयरफोर्स और आर्मी के जो जो इसमें सोचते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, उन्होंने सरकार को अच्छी तरह से पहले ही बता रखा होगा कि F-35 और Su-57 में हमें क्या एडवांटेजेस हैं, और F-35 लेना यानी एक तरह से कचरा उठाना और पैसे ज्यादा देने वाली बात है। वो पीयर प्रेशर भी जो है हमारी डिप्लोमेटिक फोर्सेज और पीएम को डिसीजन लेने में सपोर्ट करती है कि हमें क्या लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हमने एक तरह से उनको डिक्लाइन कर दिया F-35, अब F-35 हमारे यहाँ आएगा नहीं। आएगा तो ये Su-57 विद ज़ीरोकॉन मिसाइल आएगा, विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपग्रेडेशन विद इंडियन मिसाइल, यही होगा और यही अच्छा है। और सरकार करके रहेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें हमारी सरकार की ताकत में कोई किसी तरह का
तो कोई शक करना चाहिए कि वो ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे। वो कैसे ही बोलते रहेंगे, पर कुछ होना जाना कुछ है नहीं। ठीक है पथिकर, ट्रंप के दिमाग में, ट्रंप की सोच में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की सोच में ट्रेड डील हमेशा भरी रहती हैं। भारत के ऊपर एक के बाद एक सैंक्शन लादने के पीछे ये ट्रेड डील है, क्योंकि अभी ट्रंप ने कहा है कि वो और बढ़ाने जा रहे हैं, या फिर भारत के रूस से नजदीक होते संबंध, क्योंकि ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि भारत इस बात को इग्नोर कर रहा है कि यूक्रेन में कितनी मौत हो रही है। नहीं, यूक्रेन के मौत के लिए इंडिया कैसे जिम्मेदार हो सकता है? पहली चीज तो ये कि यूक्रेन के साथ जब लड़ाई रशिया की शुरू हुई, 7 दिन में या 1 महीने के अंदर वो सीज फायर की नौबत आ गई थी। तब यूक्रेन को किसने रोका था सीज फायर करने से? अमेरिका ने रोका था, यूके ने रोका था, नेटो ने रोका था, इंडिया ने थोड़ी रोका था। दूसरी चीज है कि यही यूक्रेन के साथ मिनरल डील करता है, कुछ महीने पहले किया कि तुम मुझे मिनरल दो, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। तो ये जो यूक्रेन की बर्बादी है, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, नेटो जिम्मेदार है। ये यूक्रेन अब कल ही लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर ट्रंप नेटो हेडक्वार्टर में फोन करके बोल दे कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा और नेटो का इंटरेस्ट नहीं है यूक्रेन में, बंद हो जाएगी लड़ाई। तो ये तो लड़ाई चाहते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अपना बिजनेस बरकरार कर रखना चाहता है। जंग नहीं होगी तो कैसे हथियार बेचेंगे, ये उनका धंधा पिछले 70 साल से चल रहा है। दूसरी चीज है, इंडिया के ऊपर नाराजगी इसलिए है कि ट्रेड में हम लोग पोल्ट्री नहीं खोल रहे। वो चाहते हैं कि वो हमें डेयरी सामान बेचे। उनके वहाँ जो गाय होता है, जो दूध देता है, उनको नॉन वेज खाना खिलाया जाता है, उनको मांस खिलाया जाता है। तो उस हमारे यहाँ दूध को सात्विक माना जाता है, वेजिटेरियन खाना माना जाता है। तो उस नॉन वेज खाया जो गाय है क्या उसका दूध सेहत के लिए भी सही है? नहीं इसके है। बावजूद कि मैड काउ डिजीज ने उन्हें परेशान कर दिया था, फिर भी जी बिल्कुल। और उसके साथ उनके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने क्रॉप्स होते हैं, उसका बहुत नुकसान होता है। तो हम अपने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्यों लाए? और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर आप लेंगे, तो किसान को हर साल बीज खरीदना पड़ेगा। जी। ये एक ट्रैप है। तो क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और ट्रंप को लग रहा है कि ट्रंप अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो हम डर के मारे सब बोल देंगे आ जाइए, सॉरी सर भूल हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है 4.1 या 4.2 ट्रिलियन डॉलर, और हमारा जो एक्सपोर्ट